आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे आर्मी अग्निवीर से संबंधित पूरे 15 क्वेश्चन देखेंगे। मैथ के वो भी मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन है यदि 6:3 समानुपात x/4 तो x का मान ज्ञात करो। ऑप्शन इसके संदर्भ में ये दिए गए हैं। इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी मिलते हैं बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जो फर्स्ट वाला नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर है इसका आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 और 4 के साथ। फिर इसके बाद में बराबर का निशान लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो मध्य में संख्या है 3 और x, इसका आपस में गुणा कर देंगे और इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर x लिख लेंगे। अब सिंपल इसको 3 से काट देंगे। 3 से इसको काटेंगे 6 को, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 का गुणा फिर 4 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यह दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पर यदि है, यह दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और उनका योग 240 है तो उनका अंतर क्या होगा। देखिएगा उनका योग 240 है और उनका अंतर पूछा गया, तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा जो योग दिया गया उसको हम लोग रख लेंगे। क्या दिया गया, योग है 240। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जो योग दिया 240, तो इन दोनों संख्याओं का योग करना है। इन दोनों संख्याओं को योग करोगे तो 3 और 1 4 मिलेगा। ठीक है भाई, अब 4 से इसको भाग कर देंगे। इसके बाद में गुणा का निशान लगाकर आपसे पूछा गया उनका अंतर, तो 3 और 1 में अंतर कितना है, 2 का है, यानी कि 3 में से 1 को घटा दो, अंतर मिलेगा 2। सिंपल इसको काट देंगे। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 4 6 24। ठीक है, 0 में भाग देंगे तो ये 0 बाद चला जाएगा। तो यहाँ पर 60 गुणे 2 कर देना है तो 120 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का अंतर होगा इन दोनों संख्याओं का, वो हो जाएगा 120, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया साधारण ब्याज से संबंधित है। 1500 रुपए पर 7% दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज आपसे पूछा गया। देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुणे R गुणे T और इसके बाद में बटे में 100 कर देना है। P मूलधन होता है, R दर होता है और T समय होता है। ठीक है, बस ऐसे आपको लगाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा ही आपसे पूछा गया तो सिंपल इसको हम क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पर मान 1500 रुपए राशि है, 1500 रुपए रख दिया। इसके बाद में गुणा कितने करेंगे, 7 का और गुणा करेंगे 3 का। ठीक है, इसके बाद में 100 का भाग करेंगे, 100 से ये काट देंगे। ठीक है, 100 से अगर काट देंगे तो बचेगा 15। फिर 15 का गुणा किसमें करना है, 15 का गुणा 7 में करना है। तो 15 सत्ते कितना होगा भाई, 105 होगा। और 105 का गुणा फिर क्या बचा, 3 बचा, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 पंचे कितना होगा, 15 होगा। तो 15 की 15 आ जाएंगे और 3 एकम 3, तो ये आपका आएगा 315। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 140 रुपए में खरीदकर 168 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको एक बात बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिएगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, यानी कि लाभ को बोलते हैं हम प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट को पी मान लो। ठीक है, इसके बाद में एसपी माइनस क्या होगा, सीपी। ठीक है, एसपी क्या है, विक्रय मूल्य, जो वस्तु बेची जाए उसको विक्रय मूल्य, जो वस्तु खरीदी जाए उसे कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। देखिएगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें इस लाभ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले ये बात। इसके बाद में लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है उसको आप समझ लीजिएगा। लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है, क्या होगा, लाभ गुणे 100। क्या करेंगे, लाभ गुणे 100 बटे सीपी, ये इसका रहता है कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें ये जो पी रखा है ये यहाँ से हमें ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये हम लोग निकालेंगे। अगर इतनी बात नहीं समझ में आ रही है तो एक बात आप समझ लो बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मैं एक तरीका बताता हूं। ठीक है, जब भी कोई विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया जाए, क्या करेंगे दोस्त, जो 100 यानी कि 168 है और 140 है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो क्रय मूल्य दिया गया 168 में से 140 को कम कर दूंगा। ठीक है, क्या बचेगा, 8 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक, इतना आ गया। बस ये अंतर करके क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे और गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा 100 का।
इसके बाद में जो सीपी है, जो खरीदा गया मूल्य, उससे भाग कर देंगे। बस इतना आपको करना है, ठीक है। देखिएगा 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 14 से 28 को काटेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। 10 का गुणा क्या 2 में कर देंगे तो ये अब मिलेगा 20। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया एचसीएफ 116 यानी कि मासापा, ठीक है, 116 है तथा एलसीएम जिसको कहते हैं लघुत्तम समावर्तक या शॉर्ट में कहते हैं लासा, ठीक है। लासा कितना दिया है 7700। पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ज्यादातर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में दूसरी संख्या ही पूछी जाती है, ठीक है। तो क्या करना, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके ऑप्शन भी ये दिए गए हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को मैं लगा रहा हूं, आप ध्यान से इसको देखिएगा और 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। देखिएगा दूसरी संख्या पूछी गई, ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर, तो मैंने यहां पर लिखा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर का निशान लगाएंगे ऐसे, बहुत सिंपल होता है। देखिए जो लासा और मासा दिया गया, लासा और मासा दिया गया, बस आपस में इसका करना है गुणा, ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है ऐसे, ठीक है, कितना, ये गुणा हो गया। अब सिंपल क्या करना है, जो पहली संख्या दी गई उससे भाग कर देना है, क्या करना है, उससे भाग कर देना है, ठीक है भाई। अब इसको 11 से काटू, 11 से इसको काटूंगा तो 11 7 77, 0 में भाग देंगे 0। 11 से इसको काटो, 11 दूनी 22, ठीक है। अब कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, 5, तो क्या हो गया 55, ठीक है, तो 11 25 55 हो गया। अब इसको फिर एक बार काटते हैं। अगर मैं इसको काटता हूं, ठीक है, किससे काटता हूं, 5 से काटता हूं, तो अगर इसको 5 से काटता हूं तो 55 25, ठीक है, और 5 से इसको काटता हूं तो ये जाएगा 14 बार में, ठीक है, ये हो गया 14 बार में। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको मैं गुणा करता हूं, ठीक है। जब इसको मैं गुणा करूंगा तो आपको कितना मिलेगा, ध्यान रखना 14 का गुणा 116 में करना है, ठीक है, 14 का गुणा 116 में करना है। तो 14 कितना होता है 84, कैरी हो जाएगा 8, ठीक है, और 14 एकम 14, 14 और 8 कितना होता है 22 होता है, हासिल लगी 2, 14 एकम 14 और 1 कितना, 14 और 2 कितना होगा 16 होगा, ठीक। अब इसको 5 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये आपसे कुछ गलती है सवाल में क्या, गलती करी है। क्वेश्चन है यदि एचसीएफ बराबर 116 तथा एलसीएम बराबर 7700 है तथा पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिएगा पहले इसको मतलब समझ लो, जो एलसीएम लिखा है इसका मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक जिसको शॉर्ट में कहते हैं लासापा, ठीक है, और इसका मतलब होता है मासापा जिसको हम कहते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो दूसरी संख्या, ज्यादातर ऐसे सवाल में दूसरी संख्या ही पूछता है, तो क्या करेंगे, देखिएगा दूसरी संख्या बराबर, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, जो लासा और गुणे मासा दिया इनका आप गुणा कर दो, ठीक है, 116 गुणे कितना दिया गया 700 7700, ठीक है, ये आपका दिया गया और पहली संख्या से भाग कर देना है। तो पहली संख्या से भाग करेंगे 275 से, काट दो इसको, 11 से इसको काटोगे तो ये 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55 होगा। 11 से इसको काटोगे तो 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा और यहाँ पर डबल 0 मिल जाएगा। अब इसको दोस्तों फिर से काट दो, अगर मैं इसको काटना चाहूं 25 को देखिए 7 से, ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, काटते हैं 25 देखम 25, 25 दूनी होता है 50 में 2 इधर लिखे ले रहा हूँ, ठीक है। अब 25 दूनी 50 हुआ तो 70 में से 50 कट गया 20 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, 25 अट्ठे कितना होगा 200 होगा, ठीक है, 25 अट्ठे कितना होगा 200। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 116 का गुणा 28 से करना है, ठीक है भाई। अब ऐसे करेंगे, देखिएगा 8 का गुणा हम करेंगे 6 में तो 8 छिंगा होता है 48, हासिल लगे 4, ठीक है। अब ये लास्ट में इसके अंक नहीं है, इसके अंक नहीं है तो ये नहीं ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। 8 छिंग 48 की 8 हासिल लगी 4, अब 11 8 88, 88 और 4, 88 4 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 92 आ जाएगा। अब गुणा करेंगे हम 2 का तो 2 छक कितना होगा 12, अब इन ऐसे से आप लगा लो अंदाज, ठीक है, अच्छा पूरा करना पड़ेगा। अब तो 2 छक 12, 11 दूनी 22, 22 और कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब इनको जोड़ लो तो यहाँ पे भैया आएगा 8,
यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर 9 3 12, ठीक है। इसके बाद में 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 32 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 18 27 व 45 का मासा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लगाते हैं, हमारे साथ अवश्य लगाइएगा। क्या करेंगे, जो 18 है ना, इसको 18 लिखेंगे और ये 27 दिया गया 27 लिख लेंगे और 45, ठीक है, कोमा लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 से इसको काटते हैं, क्योंकि 3 से ही कटेगा। मासा में आप ध्यान रखना, जिस संख्या से काटा जाए वो सभी संख्या कटनी चाहिए। तो 3 में 18 होगा, 3 में 27 होगा, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, यानी 15 तिया 45। फिर इसको काटो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 तिरका 9 हो जाएगा और 3 पंचे 15, ठीक है। अब ये 2 3 5 नहीं कटेंगे किसी से, ठीक है। अब अगर 2 से काट रहा हूं तो 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 से काट रहा हूं तो 2 5 नहीं कटेगा। तो इसलिए जो भी आया है इससे पहले उनका ही गुणा कर लेंगे। बस 3 का गुणा 3 में कर लो तो ये आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9, इसका मास आएगा 9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे लगाते हैं। नेक्स्ट दिया गया, अगर एक संख्या का 70% 210 है तो वह संख्या कितनी है? 250, 280, 270, 300। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अगर एक संख्या हमें एक संख्या नहीं पता है ना, तो एक संख्या नहीं पता है तो उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। और ये का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और ये 70%, ठीक है, कितना है 70%, तो यहाँ पर लिखेंगे 70 और इस परसेंट को हटाएंगे तो बटे में करेंगे 100, ठीक है। इतना तो आपको आता होगा। उसने बोला कि एक संख्या का 70% 210 है, तो बस 210 इसके क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये 210 बराबर कर देंगे। देखो 0 से ये 0 खत्म कर दो। अब 7 से 21 को काटो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है, और 0 में भाग करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 10 का गुणा इसमें कर देंगे 30 में, तो 10 का गुणा अगर आप 30 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है, क्योंकि इस टाइप का भी मैंने बताया सवाल। नेक्स्ट देखते हैं, 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदलो, ठीक है। 7/14 को प्रतिशत रूप में बदलो, इसको कैसे बदलते हैं? देखिएगा, जो 7/14 है भाई, इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया ऐसे। और प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हम 100 का गुणा करते हैं। कितने करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, ऐसे दर्शा देते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हुआ ना। अब 2 से इसको काटेंगे 100 को, तो भाई कितना आ जाएगा, 50 बार में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ जाएगा 50%। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? इस टाइप को क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत दिक्कत अगर आती है तो आज के बाद नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा। यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, यहां तक कि ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो 12 आदमियों ने एक काम को 20 दिन में किया होगा, तो इसको क्या करेंगे, 12 गुणा क्या दिया गया 20, इसका हम लोग कर लेंगे आपस में गुणा, ठीक है। क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक, 20 हो गया। अब बराबर में चिन्ह लगाएंगे, बराबर चिन्ह लगाएंगे। 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 15 आदमी से कराया जा रहा है, ठीक है, उस काम को, काम बराबर है तो बराबर कर देंगे। कितने दिन में, तो इसको मान लेंगे D2, ठीक है। D2 क्यों, ये D1 दिया गया और ये D2 पूछा गया, ठीक है। इसको काटते हैं। अगर 5 से मैं काटता हूं तो ये जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। 5 से इसको काटूंगा तो ये जाएगा 4 बार में, सिंपल। अब 3 से काटेंगे 12 को, तो 3 एकम 3, 3 चौकू 12। अब बचा कितना, 4 गुणे 4 बचा है, ठीक है, और बराबर में D2, तो इसको 4 चौकू 16 होगा। तो बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा D2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राम एक काम को 10 दिन में और मोहन एक 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर, देखिए बहुत सिंपल होता है। एक काम को जो राम है 10 दिन में करता है, मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? राम और मोहन, देखिएगा मैं राम को R से नोट कर देता हूं, ठीक है, मोहन को M से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों से मिलकर क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो दोनों को आपस में गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 10 गुणे 15, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो 10 गुणे 15 आया इनको आप जोड़ देना है, ठीक है।
पहले गुणा करना है, फिर दोनों को जोड़कर भाग कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा जोड़ने पर। 5 से काटो, 5 25 होगा, ठीक है। 5 से इसको काटता हूँ, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 15 को, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ठीक है। अब बचा 2 गुणे 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 दिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो देखिएगा कैसे लगाते हैं इसको, ठीक है। कभी तो मीटर प्रति सेकंड बोलेगा बदलने को, कभी किलोमीटर प्रति घंटा बदलेगा। तो दोनों में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। 72 लिख लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा कर देना है, बस आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। 18 से काटो, 18 चौकू 72, 4 का गुणा 5 में कर दो, जो आएगा तो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 30 मीटर प्रति सेकंड को 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे, 30 दिया गया, 30 रख लो, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए जस्ट उसका उल्टा कर दो, यानी कि 18/5 से, ठीक है। 18/5 से गुणा करने पर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो 5 से इसको काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। अब 6 का गुणा क्या करना, 18 से, ठीक है। तो 18 6 कितना होता है भाई, 108 होता है, ठीक है। 6 48, 6 कम 6 और 4 10। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए गोले का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे करते हैं, सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रब करता हूँ। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, फिर इसके बाद पाई का मान 22/7 रखना है, पाई का मान 22/7 रखना है, और r² होता है तो r का गुणा 2 बार कर देंगे, ठीक है। r का गुणा 2 बार कर देंगे ऐसे, ठीक। इसको काट देंगे 7 से 7। अब देखिए इसको 22 7 गुणा 22 7 154 होता है, कितना होता है, 154। अब देखिए गुणा करेंगे 4 का, ठीक है। इधर लिख लो, तो 4 चौकू 16, ठीक है, और 15 चौकू 60 और 1 61, ठीक है। तो 616 आ जाएगा। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बस इतना करना है। लंबाई का गुणा चौड़ाई में कर दो, बस उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए 8 गुणे 4 करना है, बस उत्तर हो जाएगा। 8 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए 32 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों आर्मी अग्निवीर जीडी से संबंधित मॉडल पेपर में लगातार डाल रहा हूं, आप लोग देखिएगा जरूर। बाद बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।